नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब ये थर्ड पेपर जो 5 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और ये वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसी वीडियो में मैंने दिए हुए हैं। अब थर्ड पेपर के लिए एक मास्टर वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके भी जो सीटेट और टेट के जो क्वेश्चन होंगे, इसी यूनिट से संबंधित जो क्वेश्चन आए होंगे 10-15 सालों में, वो क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे। आपको क्वेश्चन से मतलब है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए और उसको हल करिए अधिक से अधिक, क्योंकि टाइम आप लोगों को कम मिला हुआ है पढ़ाई के लिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आप सभी लोग पेपर में अच्छा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि प्लेलिस्ट में जाइए और पेपर थर्ड से संबंधित जो 5 वीडियो बने हुए हैं उसको देखिए। अगर उसको नहीं देखेंगे तो ये मास्टर वीडियो में मत देखिए, क्योंकि कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो उन 5 वीडियो में दिए गए हैं, तो इसको प्लीज़ अगर लाभ लेना चाहते हैं पूरा, तो आप मास्टर वीडियो भी देखिए और वो 5 वीडियो भी देखिए। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। क्वेश्चन आंसर कराने से पहले एक बात और बता दूं कि स्पीड जो होगी मेरी वो बहुत ही फास्ट होगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसमें बहुत सारे हैं। तो अधिक क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मुझे बताना है, इसलिए वीडियो लंबी न हो जाए ज़्यादा, इसलिए मुझे जल्दी तेज़ी में बोलना पड़ेगा। तो आप लोग इसको स्लो करके देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? ऑप्शन सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान निहितार्थ शामिल है। क्वेश्चन 2, लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो ऑप्शन जो है एक जो होगा सही होगा, मतलब ए और बी दोनों आपका सही है। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण भी सही है, और व्यक्तिगता और विनिमय ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही माना जाएगा। इस मास्टर वीडियो में टफ क्वेश्चन इसलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने पेपर अगर दिया होगा सेकंड पेपर का, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं। कोई हवा नहीं लग रही है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, विद्यार्थी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से उठा के दूँ। तो मैं सीटेट और टेट का क्वेश्चन उठा के आपको दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हेल्प मिले, और ये क्वेश्चन अलग है, और जो प्लेलिस्ट में जो 5 यूनिट के जो 5 आपको वीडियो देखने हैं उसके क्वेश्चन सारे के सारे अलग हैं। इस प्रकार आप लोगों के पास 500 से 600 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करके देखिएगा। क्वेश्चन 3, कोहलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किसके द्वारा? ऑप्शन 4 के द्वारा सही है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। क्वेश्चन 4, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 सही होगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के द्वारा ही संवेदी जो है इंद्रिय गामक अवस्था संबंधित है। क्वेश्चन 5 क्या है? वाइगोत्स्की जो है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक, अर्थात ऑप्शन ए सामाजिक भूमिका पर अधिक से अधिक बल देते हैं। क्वेश्चन 6, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ऑप्शन 4 जो है 11 से 15 वर्ष तक अवधि की मानी जाती है। क्वेश्चन 7, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये श्रेय किसको जाता है? ये किसने कहा था? तो पियाजे महोदय ने कहा था बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8, यह वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन 4 जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा जो होता है वो तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्वेश्चन 9, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो ऑप्शन 4 है, पियाजे महोदय ने की है। क्वेश्चन 10, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो ऑप्शन 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 वर्ष और इससे ऊपर के बालक जो होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन 11, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए जो है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये सत्य है। क्वेश्चन 12, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है।
तो किस चरण में बताया गया है? पियाजे ने बताया है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तो ऑप्शन सी जो होगा, मूर्त संचालन प्रक्रिया के माध्यम से ही बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ऑप्शन सी सही होगा, अर्थात 3 सही है। क्वेश्चन 13, वाइगोत्स्की के बालक विकास के बारे में क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने बालक के विकास के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन 2, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं का उत्पाद होता है। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 14, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उनके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 होगा सही, किशोरावस्था से संबंधित है। क्वेश्चन 15, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है? ऑप्शन सी समाज का होता है। ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत जो प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन 2, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया था। क्वेश्चन 17, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि का अपनाया था? तो ऑप्शन ए, साक्षात्कार विधि को पियाजे ने अपनाया था। क्वेश्चन 18, आप अपनी कक्षा में बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से किसका चुनाव करेंगे? तो ऑप्शन ए, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने की में उनकी मदद करेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 19, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। कब करता है? किसी वस्तु को पहचानता है और ये मेरा है कि नहीं है, ये कब विभेद उसके मन में उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये विभेद अपने और दूसरों में पहचानने में करने लगता है। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन 20, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 21, नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं का अर्थात नैतिक औस्तिकताओं तथा नैतिक सापेक्षता का जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन बी, पियाजे महोदय हैं। क्वेश्चन 22, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो ऑप्शन सी, किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 23, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो ये सातवीं करण कहा है। ऑप्शन सी जो है सातवीं करण कहते हैं नए विचारों के समावेश हो जाने को। क्वेश्चन 24, पियाजे ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो पियाजे ने मानसिक विकास अर्थात ऑप्शन 4 जो है मानसिक विकास नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पियाजे ने। क्वेश्चन 24, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन 4 मानसिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन 25, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था होती है? तो पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था ऑप्शन 4 जो है ये सभी होती है, मतलब इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीनों ही मानसिक विकास की अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन 26, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक का स्तर पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष की उम्र में घटित होता है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से अंतर्संगत है? तो ऑप्शन बी जो है संरक्षण जो होता है वो जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से अंतर्संगत कहा जाता है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28, किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम होता है? तो ऑप्शन बी जो है व्यक्ति और वातावरण की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। क्वेश्चन 29, कोहलर ने अपने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? तो ऑप्शन सी 3 स्तरों में बांटा है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर नहीं है? तो ऑप्शन 3 जो है धनात्मक लौकिक स्तर जो है वो कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन 3 जो है अंतर करना, ये लाई जाती है विश्लेषण करने के लिए। लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 4 जो है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ऑप्शन 4 जो है सही है। 33 क्वेश्चन जो है आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा और इसका आंसर भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा है और मुझे जल्दी से आप लोगों को पढ़ाना है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। क्वेश्चन 34, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? पियाजे द्वारा की गई है। ऑप्शन 4 जो है सही है। क्वेश्चन 35, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की, तो
ऑप्शन 2 जो है 3 से 6 वर्ष तक जो बालक होता है वो स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। क्वेश्चन 36 पियाजे द्वारा के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? विज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए पियाजे महोदय जाने जाते हैं। ऑप्शन 2 जो है सही है। क्वेश्चन 37 कोहलवर का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोहलवर का विकास सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 38 बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, क्या है उत्तम स्थान? तो 4 जो है ऑप्शन विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान होता है। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 39 अभिवृत्त संप्रत्यय है, क्या है? अभिवृत्त संप्रत्यय क्या है? ये सभी है, मतलब संज्ञानपरक, क्रियापरक एवं संवेगात्मक परक, ये तीनों ही अभिवृत्त संप्रत्यय कहे जाते हैं, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 1 ये जो लंबा क्वेश्चन है आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा पॉज करके। क्वेश्चन 2 बुद्धि लब्धांक समानता जो होता है वो ऑप्शन 4 उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है, अर्थात बुद्धि लब्धता समानता उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है। ऑप्शन 4 सही है। इतने टफ क्वेश्चन जो है मैं कभी नहीं करा था आप लोगों को, लेकिन जो सेकंड पेपर हुआ है वो क्वेश्चन कहाँ से दे दिया है ये किसी को समझ में नहीं आया। मैं भी परेशान हो गया उसका आंसर खोज खोज के, लेकिन उसका आंसर नहीं आया क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों से इतना टफ क्वेश्चन करने की उम्मीद नहीं रखी जाती है। लेकिन मुझे मजबूरी में ही मुझे ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए कि कोई क्वेश्चन किधर से भी आए वो छूट ना पाए। मेरा काम है आप लोगों के लिए प्रयास करना, क्वेश्चन आए या ना आए अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी भरपूर कोशिश से आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन देने का प्रयास करूँगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन 3 बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी अर्थात 2 सही है। क्वेश्चन 4 16 वर्षीय बच्चा, ये आप लोग जो सूत्र दिया गया था उसके द्वारा आप लोग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 5 रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण क्या कहलाता है? उदाहरण किसका है? ये ऑप्शन 4 संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धता का परीक्षण उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन 6 बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को के आधार पर और उनके शैक्षणिक निष्पादन को कहते हैं घटता है, प्रभावित नहीं करता है, मतलब स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन 7 शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो ऑप्शन ए शल्य चिकित्सक हो सकती है। क्वेश्चन 8 एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों से संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वो किससे प्रभावित करती है? ऑप्शन सी जो है गार्डनर जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के द्वारा वो बच्चों को अपने शैली के माध्यम से संतुष्ट करती है। ऑप्शन सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के द्वारा। क्वेश्चन 9 जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ कितनी होती है? तो ऑप्शन डी 71 से कम होती है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 10 बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक महोदय थे। ऑप्शन सी जो है थार्नडाइक महोदय सही है। क्वेश्चन 11 बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता जो है टर्मन महोदय को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 12 बुद्धि क्या है? तो बुद्धि है ये सभी, ऑप्शन 4 जो है ये सभी बुद्धि है, अर्थात एक स्वाभाविक मानसिक क्षमता ये बुद्धि होती है। एक अंगीकार करने वाली क्षमता बुद्धि कहलाती है, एक सीखने की क्षमता जिसमें होती है वो बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो जो रटने वाले बच्चे होते हैं वो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 14 कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो ऑप्शन 4 जो है सही है। क्वेश्चन 15 एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। क्वेश्चन ऑप्शन जो है 4 सही यहाँ पे होगा। क्वेश्चन 16 बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, क्या है? वो सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है जिसकी जो बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के मध्य होती है। क्वेश्चन 17
कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उनमें चेतन के 3 स्तर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी जो होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये मानता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 18, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? तो उसकी सोचने की योग्यता जो है ऑप्शन बी उसकी बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है तो कैसा विकास होता है? अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 20, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम हैं। तो आधारभूत आयाम क्या होता है? ये सभी होते हैं, जैसे संक्रिया होती है, सूचना सामग्री होती है, उत्पाद होता है। तो ये सभी गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक प्रक्रियाओं के आधारभूत आयाम होते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 21, किसी छात्र में आयु की भिन्नता अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा असमान रहेगा। ऑप्शन बी असमान रहता है। क्वेश्चन 22, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध मानी जाती है तो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों की बुद्धि लब्ध 70 से कम मानी जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 23, विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन बी छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 24, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ऑप्शन ए गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्वेश्चन 25, बुद्धि लब्धि के संबंध में सूचकांक क्या है? तो ऑप्शन बी मानसिक विकास की दर होती है। क्वेश्चन 26, मानसिक आयु माप निम्न में से किस आधार पर होती है? तो ऑप्शन ए मानसिक परिपक्वता पर आधारित होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 27, बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत ऑप्शन सी जो है पियाजे महोदय से संबंधित है। क्वेश्चन 28, बुद्धि लब्ध का प्राप्तांक प्राप्त करने हेतु सही विधि क्या है? तो बुद्धि लब्ध प्राप्तांक करने का सही विधि जो होती है वो ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने जो यूनिट वाले वीडियो में है उसको भी बताया है। क्वेश्चन 29, निम्न में से क्या बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है मानसिक बुद्धि जो होता है वो बुद्धि का प्रकार नहीं है, मानसिक बुद्धि। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन 30, छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है विद्यार्थियों में तो छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है तो ये सभी होता है। ऑप्शन डी ये सही है। क्वेश्चन 31, आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई खेलकूद सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, इसका अर्थ है कि वो बालक ऑप्शन सी जो है बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र होगा। ऑप्शन सी सही है। अगर आप लोग इसको केवल मास्टर वीडियो ही देखते हैं और यूनिट के जो 5 वीडियो मैंने बनाया है क्वेश्चन में अगर वो नहीं देखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उसी यूनिट में है जो कि आप लोगों को 5 वीडियो में बनाकर दिए गए हैं। इसलिए पहले आप लोग वो 5 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मास्टर वीडियो देखिए। क्वेश्चन 32, अनपढ़ लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी जो है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण अपनाए जाते हैं। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन 33, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, निम्नलिखित में से एक कथन किसका है? तो वुडवर्थ महोदय का है। ऑप्शन सी सही होगा, वुडवर्थ महोदय। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से क्या बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है वो बुद्धि की विशेषता नहीं है, यह समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं है, ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से क्या एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन दो जो है अमूर्त बुद्धि ये बुद्धि का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन 36, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक के योग्य बनाती है, क्या योग्य बनाती है? ऑप्शन सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता करने में शिक्षक को योग्य बनाती है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 37, तो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ऑप्शन सी सामाजिक सही होगा। क्वेश्चन 38, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ऑप्शन 4 प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। कौन? गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन 39, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो ऑप्शन ए धनात्मक संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन 40, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो होता है ऑप्शन बी बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी बुद्धि सही है। क्वेश्चन 41, थर्स्टन तथा लिकल्टे निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो थर्स्टन तथा लिकल्टे ऑप्शन बी अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। क्वेश्चन 42, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो ऑप्शन सी जो होता है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 43, बुद्धि का तरल
मोजिक मॉडल किसे दिया था? बुद्धि का तरल मोजिक मॉडल जो होता है वो कैटल महोदय ने। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो ये उपागम पर आधारित है। ये किसके उपागम पर आधारित है? ऑप्शन ए ज्ञान के निर्माण के आधार पर आधारित होता है। ऑप्शन ए जो होता है ज्ञान के निर्माण पर, तो सही होगा। क्वेश्चन 2, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या दृढ़ विश्वास है? ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों के अनुभव एवं प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 4, जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? तो ऑप्शन 4 जो है व्यवस्था फेल हुई है, ये तात्पर्य होता है। क्वेश्चन 5, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करके की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ऑप्शन बी वुडवर्थ महोदय का है। क्वेश्चन 6, क्षतिपूर्ति यौक्तिकरण प्रक्षेपण सभी किसके हिस्से होते हैं? तो ऑप्शन बी समायोजन क्रियाविधि के हिस्से होते हैं। ऑप्शन बी अर्थात 2 सही है। क्वेश्चन 7, छात्रों की पढ़ाई में रुचि नहीं लेने के कारण वो है कि क्या है? ऑप्शन 4, शैक्षिक पाठ्यक्रम की विषय वस्तु गुणवत्ता ठीक नहीं होती है, इसलिए उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 8, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक हैं। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है, क्या महत्व दिया जाता है? ऑप्शन 4, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन 10, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता कहलाता है। ऑप्शन ए अभ्यस्तता कहलाता है। क्वेश्चन 11, बच्चे निम्न में से किस प्रकार के कार्यों में सर्वाधिक सीखते हैं? तो ऑप्शन बी सामूहिक कार्यों में सर्वाधिक बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन 12, बाल्यावस्था में छोटे बच्चों की रुचि किस प्रकार के परिवेश में होती है? तो ऑप्शन ए पारिवारिक परिवेश में होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 13, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ महोदय का है। ऑप्शन ए वुडवर्थ महोदय। क्वेश्चन 14, अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक होती है? तो ऑप्शन 2, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक सर्वाधिक आवश्यक होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 15, अधिगम की प्रक्रिया में मूर्त से अमूर्त की ओर क्या आशय होता है? तो ऑप्शन सी जो होता है, जिन तथ्यों को साक्षात भौतिक रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता उसे उपलब्ध भौतिक उदाहरणों द्वारा पेश करना होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 16, बाल साहित्य छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि ऑप्शन सी जो है यह बच्चों में पढ़ने की रुचि पैदा करते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 17, शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य चरण होता है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य चरण उपरोक्त सभी होता है। सीखने वाले की आवश्यकता एवं उसकी तैयारी, परिस्थितियाँ एवं पारस्परिक विमर्श, ये सभी शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य चरण होता है। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 18, जब बच्चे त्रुटि करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी त्रुटि से नवीन प्रेरणा लेकर कार्य संपन्न करने में उनका योगदान करना चाहिए। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 19, एक बालक अपनी त्रुटि को सुधार कर कार्य को बेहतर कर रहा है, तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे? तो ऑप्शन बी वह जो है अपने विचारों का सृजन कर रहा है। क्वेश्चन 20, ज़्यादातर बच्चे गणित विषय में त्रुटि क्यों करते हैं? तो ऑप्शन सी जो होगा, जो भी तथ्य अप्रोक्त होते हैं और बच्चों को अर्थहीन लगते हैं वे उसमें त्रुटि करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 21, बच्चे कक्षा छोड़कर क्यों भागते हैं? तो ऑप्शन ए कक्षा का अरुचिकर वातावरण एवं अपने पिछड़ेपन के उपहास का डर, कि उनका कोई मजाक न उड़ाए, इसलिए बच्चे कक्षा छोड़कर भागते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 22, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा का स्वरूप है, तो ये सभी है। ऑप्शन 4 ये सभी हो क्या क्या है? व्यवहारवक्ता, संज्ञानात्मक एवं मानवतावादी, ये सभी अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा का स्वरूप माने जाते हैं। क्वेश्चन 23, अधिगम की व्यवहारवादी अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रभावित हुई थी? तो ऑप्शन सी जो है पावलोव महोदय द्वारा सर्वप्रथम प्रभावित की गई थी। क्वेश्चन 24, अधिगम से संबंधित क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 2 जो है स्किनर महोदय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 25, किसी अनुक्रिया की बार बार घटित होने की संभावना का बढ़ना कहलाता है, तो पुनर्बलन कहलाता है। किसी अनुक्रिया के बार बार घटित होने की संभावना का जो बढ़ना होता है वो पुनर्बलन कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 26, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, तो संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था ऑप्शन 2 संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन 27, अधिगम की मानवतावादी अवधारणा का केंद्र बिंदु है, तो ऑप्शन 2 बालक होता है केंद्र बिंदु। क्वेश्चन 28,
व्यक्तिगत निर्देशन निम्न शैक्षिक स्तर पर दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी स्तर पर दिया जाना चाहिए, पूर्व प्राथमिक स्तर पर भी, प्राथमिक स्तर पर भी और माध्यमिक स्तर पर भी जो होता है वो शैक्षिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन 29 बालक शिक्षण का आधारभूत तत्व है। तो क्या होता है? ऑप्शन 4 ये सभी तत्व होते हैं बालक शिक्षण आधारभूत तत्व के। क्वेश्चन 30 अधिगम का शिक्षा में योगदान होता है। तो ऑप्शन 4 इन सभी का योगदान होता है। क्वेश्चन 31 किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भलीभांति प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 32 गैनगे ने निम्नलिखित में से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? गैनगे ये ऑप्शन ए अधिगम की श्रेणीक्रम व्याख्या से संबंधित होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 33 थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो क्या आधार है? ऑप्शन 4 जो है चिंतन तथा कल्पना आधार है। क्वेश्चन 34 पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर करके किया था? तो कुत्ते पर किया था। क्वेश्चन 35 निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो सृजनशीलता। ऑप्शन 4 सृजनशीलतावाद जो होता है वो अधिगम को अधिक स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 1 मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि क्या है? मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है और शारीरिक है। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 2 जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो कारण क्या होता है? संवेगात्मक दुश्चिंतता होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 3 बच्चों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो क्या पद्धति है? ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा पौधे का बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 4 जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये किस प्रकार का संकेत होता है? ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा होगा। तो सही है। क्वेश्चन 5 रास ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? रास ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 6 एक अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को जरूरत होती है किसकी? विशेष प्रोत्साहन की। ऑप्शन बी जो होता है विशेष प्रोत्साहन की जरूरत होती है। क्वेश्चन 9 मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 10 संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है क्या है? अभियोग्यता का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ यही होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 11 संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में जो होता है किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 12 उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। क्या घटक है? ऑप्शन ए संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया ही अनिवार्य घटक होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 13 यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना होगा। क्या करना होगा? ऑप्शन बी उसे त्रुटियुक्त व्यवहार को स्वीकृत न करें, उसके जो गलती करता है व्यवहार उसको स्वीकृत न करें। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 14 संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया है किसने दिया है? संज्ञानात्मक मानचित्र का पियाजे महोदय ने दिया है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 16 ये सिद्धांत किसने दिया था कि संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चलित स्नायुमंडल की सहानुभूतिक क्रिया प्रणाली आपातकालिनियों के लिए तैयार करती है? ये नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो कैनन महोदय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए कैनन महोदय। क्वेश्चन 17 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी जो होता है संवेदी गतिशील स्तर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 18 शिशु क्रोध तथा प्रेम में अंतर करने लगता है किस महीने से? तो ऑप्शन 4 छठे महीने से वो शिशु जो होता है वो क्रोध एवं प्रेम में अंतर करने लगता है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 19 बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किशोरावस्था में? ऑप्शन सी किशोरावस्था में सामाजिक स्वीकृति चाहता है। क्वेश्चन 20 संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास में सबसे कम परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था सही है। क्वेश्चन 21 संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व होता है? ऑप्शन ए बच्चों के मूर्त ज्ञान की जांच करने में संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 22 सामान्य भाषा में संज्ञान का अर्थ होता है जानना होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 23 बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? तो बालकों में 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 25 बालक के विकास में संयोगों का महत्व होता है? संवेगों का इन सभी का महत्व होता है। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 26 शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला संवेग होता है क्या होता है? ऑप्शन ए सामान्य उत्तेजना जो होता है प्रथम बार दृष्टिगोचर होने वाला संवेग होता है। क्वेश्चन 27 किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं? ये कथन किसका था? वाटसन महोदय का था। ऑप्शन 2 जो है वो सही है वाटसन महोदय।
क्वेश्चन 28 सामयिक अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है तो क्या होता है? बर्नी के अनुसार जो होता है सामयिक अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष होता है ऑप्शन ए बर्नी सही है। क्वेश्चन 29 सामयिक प्रकृति का हृदय है, ये कथन किसका है? मैकडूगल महोदय का है। ऑप्शन ए सामयिक प्रकृति का हृदय है, ऑप्शन ए मैकडूगल ने बोला था। क्वेश्चन 30 किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में सामयिक एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक होता है। सामयिक शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित दशा, ऑप्शन ए उत्तेजित दशा होता है। क्वेश्चन 31 संवेदना जो होती है ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, ये कथन क्या है? मानसिक विकास की पहली सीढ़ी होती है संवेदना, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 32 संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण होता है, ऑप्शन सी भीरू होता है। क्वेश्चन 33 संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र होता है? तो ऑप्शन सी किशोरावस्था में तीव्र होता है। क्वेश्चन 34 जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है 6 वर्ष तक जो होता है परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, ऑप्शन 2 6 वर्ष तक। क्वेश्चन 35 बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ऑप्शन 3 जो है जीन पियाजे ने दिया था। क्वेश्चन 36 शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? शैशवावस्था में मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन ए उपलब्धि अभिप्रेरणा है, क्या है? ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 2 आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी होते हैं के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 3 निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरणा कौन है? तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निद्रा है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 4 अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये किसने कहा था? तो ये ऑप्शन एक मैकडूगल महोदय ने कहा था। क्वेश्चन 15 जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन बी अर्जित होती है। क्वेश्चन 16 उपलब्धि प्रेरक किस प्रकार का प्रेरक है? ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। क्वेश्चन 17 अभिप्रेरण शिक्षण का महापथ है, ये कथन से तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन बी अभिप्रेरण शिक्षण की सुग्राह्यता के लिए उर्वरक भूमि तैयार करता है। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से क्या एक जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो आदत जो होता है वो जन्मजात प्रेरक नहीं होता है, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 19 बालकों के अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास किस माध्यम से होता है? तो ऑप्शन 2 रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से होता है। क्वेश्चन 20 बालक जिस कार्य को अपनी इच्छा से करता है उस कार्य को प्रेरित करने वाला प्रेरणा क्या होती है? तो मनोदैहिक होती है, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 21 प्रेरणा के संबंध में मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन 4 मैकडूगल महोदय थे। क्वेश्चन 22 प्रेरणा निम्न में से किसकी व्याख्या करती है? तो ऑप्शन 3 व्यवहार क्यों घटित होता है, व्यवहार क्यों घटित होता है प्रेरणा उसकी व्याख्या करती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 23 प्रेरक किस प्रकार का कारक होता है? तो प्रेरक जो होता है आंतरिक कारक होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 24 निम्न में से क्या अर्जित प्रेरक है? तो ऑप्शन 4 ये सभी अर्जित प्रेरक हैं। क्वेश्चन 25 प्रेरणा से संबंधित आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? तो मरे महोदय ने प्रेरणा से संबंधित आवश्यकता सिद्धांत दिया था, ऑप्शन बी मरे महोदय का कथन है। क्वेश्चन 26 जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम क्या होता है? द्वंद्व होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 27 अभिप्रेरणा से तात्पर्य होता है, ऑप्शन सी एक आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दशा प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 28 छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए आप निम्न में से क्या अपनाएंगे? तो ऑप्शन ए पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाएंगे, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 29 अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम का पठार क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 2 जो है अधिगम के अवरुद्ध वर्धन को ही अधिगम का पठार बोलते हैं, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 30 अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? तो ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन नामक विशेषता होती है। क्वेश्चन 31 किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग करता है? तो ऑप्शन बी जो होता है ऑप्शन 2 क्रिया प्रसूत अनुबंधन में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग करता है। क्वेश्चन 32 सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सीखने की सबसे सरलतम विधि जो है वो अनुकरण की है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 50 अभिप्रेरणा की प्रवृत्तियां हैं, क्या हैं? उपरोक्त सभी हैं, ऑप्शन 4 सभी हैं। क्वेश्चन 51 मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन 52 प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से होता है, अधिगम का बोध से होता है। क्वेश्चन 53 बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस प्रकार के में उपयोगी माना जाता है? तो इस सभी प्रकार का से उपयोगी माना जाता है, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 16 निम्न में से क्या अधिगम में सहयोग करने वाले कारक नहीं हैं? तो अनुशासनहीनता जो होता है वो सहयोग करने वाले कारक नहीं, ऑप्शन ए सही है।
17 क्वेश्चन 17 बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे वो लिख सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है ऑप्शन सी लॉकजे महोदय का है। ऑप्शन सी लॉकजे महोदय का है। क्वेश्चन 25 दुश्चिंतता होता है क्या होता है? एक मानसिक दशा होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 26 सामूहिक व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ महोदय का ये कथन है। लास्ट में थॉर्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक जो हैं उनका पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। उनका जन्म 31 अगस्त 1874 को विलियम्सबर्ग में हुआ था। पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक महोदय को माना जाता है। यहाँ पर कुछ थॉर्नडाइक की पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पुस्तक का नाम है। एमिल इंटेलिजेंस ये दूसरे पुस्तक का नाम है। और तीसरा द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग ये तीसरे पुस्तक का नाम है। इस प्रकार जो थॉर्नडाइक है उनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 अगस्त 1949 को न्यूयॉर्क में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा ये आपका मास्टर वीडियो कंप्लीट होता है, लेकिन ये उपयोग तभी आएगा जब आप जो प्लेलिस्ट में 5 वीडियो इससे संबंधित हैं चैप्टर 3 के पूरे 5 वीडियो आप देख लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, बस आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन देना था मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और अच्छे से पेपर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।